हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब पे। कैसे हैं आप लोग? देखो सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। यहाँ तो काफ़ी सन्नाटा वाला माहौल है क्या? तो आपका आरआरबी ग्रेड 1 का पेपर एग्जाम हो चुका है, आपके रिस्पांस की भी आ चुकी है और रिस्पांस की के बाद आपका ऑब्जेक्शन भी पूरा हो चुका है। ठीक है, तो जो भी मेरी तरफ से हेल्प बन सकती थी मैंने सबकी हेल्प की है। वीडियो मैंने नहीं बनाई है, उसके कारण ये है कि एक तो क्लासेस चल रही हैं आरआरबी जेई और एएलपी की, और दूसरी बात ये है कि वीडियो पे आपका मैं चाहता नहीं कि आप डाइवर्ट हो, आपका अननेसरी कहीं कुछ दिमाग में हो। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वीडियो किसके लिए है, पहले वो समझ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी ये वीडियो है, ये आपकी जो वीडियो है किसके लिए है? कट ऑफ की बात यहाँ पे नहीं होगी। तो जो कट ऑफ देखने आए हैं तो प्लीज आप लोग, मैं कट ऑफ एक्सपर्ट नहीं हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे मतलब कि इसमें कट ऑफ के जो एक्सपर्ट होते हैं वो काफी ज्यादा इसमें मेहनत करते हैं, और इस पर मेहनत करनी भी चाहिए कि नंबर ऑफ कंटेंट्स कितने हैं, क्या है, कैसे है, ईच एंड एवरीथिंग। और एज अ टीचर पढ़ाता हूँ मैं, तो मेरे पास टाइम रहता नहीं है, तो कट ऑफ के लिए आप अदर सोर्सेस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी, ये गारंटी मेरी है, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक है, बात करते हैं फिर यहाँ पर कि जो आपका मैथ्स और कंप्यूटर आपका जो सब्जेक्ट था, मैंने 3 सब्जेक्ट डील किए थे। मैं बात करूँ अगर पेड कोर्स की, तो ऑब्वियस बात है कि रिपोर्ट मिलनी चाहिए ना आपको कि भाई कैसा रहा, क्या जो पढ़ाया वही आया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं जो पढ़ाया वो भी नहीं है। हर चीज पूरा प्रॉपर बताएंगे इसमें क्या कैसे आपका चीज है, डोंट वरी। ठीक है, और कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी मेरे जुड़े हुए हैं, तो ये भी कमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्शन के लिए आप टेंशन मत लो। कोई अगर एक भी ऑब्जेक्शन कर देता है किसी क्वेश्चन में तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। पूरा पेपर मैंने एनालिसिस किया हुआ है, तो पूरे पेपर में ऐसा लगा नहीं कि कोई ऑब्जेक्शन वाला होगा। जो थोड़े बहुत थे मैंने वो फॉरवर्ड कर दिए थे स्टूडेंट्स को, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया है, तो आपको सबको मार्क्स मिल जाएंगे, उसके लिए वरी मत करिएगा। ठीक है, बात करते हैं फिर आपका सब्जेक्ट वाइज आपका जो वेटेज है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो वही देखेगा जो आगे फर्दर ग्रेड 1 के लिए प्लान करने वाला है या जो भी है, डोंट वरी, यहाँ कोई पेड बैच का प्रमोशन नहीं हो रहा है, ना मैं स्टार्ट करने वाला हूँ अभी। लेकिन ये भी जरूरी है ना कि जो आपने 5-6 महीने साथ में तैयारी की है उसमें कहाँ पे क्या चूक हुई है, कहाँ ऐसा क्या हुआ कि हम जो एग्जाम हमारा होने वाला था अच्छा, वो अच्छा नहीं हो पाया। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए है जिनको अपने अंदर एक काम करना है और उस पर इंप्रूवमेंट करनी है, ताकि वो बेटर कर पाए। और सेल्फ स्टडी करके आप कैसे और अच्छे से कर सकते हैं, मैं आपको यही बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि कोई बैच कुछ नहीं आने वाला है, डोंट वरी। हाँ, आरआरबी जेई और एलपी वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो आगे फर्दर जाने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बीएससी वाले जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जिन्होंने बहुत मेहनत की है और उनके मार्क्स भी अच्छे अच्छे आए हैं, तो हम बात करेंगे उसके बारे में भी, डोंट वरी। ठीक है, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा, 15-20 मिनट 30 मिनट में ट्राई करूंगा। वैसे ये तो पूरा कंटेंट बनाने में मुझे लग गया, पूरा दिन लग गया आज करने में, देखने में, समझने में, हर चीज। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज आपका शिफ्ट वाइज जो आपका एनालिसिस है वो देखते हैं हम लोग। आरआरबी जेई वर्सेस आरआरबी टेक 1 ग्रेड आपका जो है, अब ग्रेड 1 का पेपर पहली बार हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आपका पोस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है और पहली बार एग्जाम हुआ है, तो कई लोग कंफ्यूज हैं। जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं है, जो स्टूडेंट अभी फ्रेश आए हैं और उन्होंने ग्रेड 1 का एग्जाम दिया, उसके बाद वो कंफ्यूज हो गए कि सर जेई में तो ऐसा नहीं हो जाएगा। जेई में क्यों होगा? जेई का पेपर आपका 2019 में ऑलरेडी हो चुका है। जो सिलेबस आपका था वो सिलेबस आपके पास था, और आपके पास पेपर पड़ा हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वहां पे 100 नंबर का टेक्निकल है, यहाँ पे 35 मार्क्स का है। ठीक है, बहुत लोगों में कोताहिल ये हो रहा ना कि सर हमने टेक्निकल इतना पढ़ा, उसमें से बहुत कुछ आया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब बात करेंगे। ठीक है, डोंट वरी। तो आप टेंशन मत लो, जेई के लिए जो है आपका ऑलरेडी पेपर अवेलेबल है, आपका ऑलरेडी सिलेबस अवेलेबल है, और 100 मार्क्स का टेक्निकल है। स्टेज 2 आपका है, यहाँ पे बस एक ही स्टेज था, ओनली वन स्टेज। बहुत लोग को अभी ये भी नहीं पता है, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं लगातार कि सर ग्रेड 1 का जो सेकंड आपका जो स्टेज होने वाला है उसका बैच कब स्टार्ट होगा। लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, कई लोग बड़े कंफ्यूज हो गए इस वैकेंसी में, बहुत लोग बड़ा ही हौच-पौच हो गया। इवन आपने कई बार रिव्यू देखा होगा यूट्यूब पे भी, तो वहां पे भी आपने देखा होगा कि कुछ अलग ही रिव्यू चल रहा है। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो है। फिर आपने क्या देखा भाई, स्टूडेंट्स ने कहा मिस्टेक की, कहाँ मिस्टेक हुई, कहाँ दिक्कत हुई, और टीचर्स ने कहा मिस्टेक की, वो भी जरूरत है। भाई स्टूडेंट की गलती थोड़ी होती है, टीचर की भी गलती होती है जो गाइड करता है आपको। ठीक है, तो गलती दोनों तरफ से हुई है, गलती क्या हुई है वो आपको देखना है और उसको इंप्रूव करना है। ठीक है, हमारी गलती जो है हम इंप्रूव करेंगे, आपकी जो गलती है वो इंप्रूव करेंगे आप। एक बात और, अभी रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट बहुत सरप्राइजिंगली रहेगा, तो इसलिए मैं फिर से बोल रहा हूं, जो बातें मैं लास्ट में बोलता हूं उसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, एंड लास्ट बात करेंगे भाई आपका कि कंक्लूजन और आपका रीस्टार्ट आप कैसे करेंगे उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, एक पॉजिटिव वे में हम ले चलेंगे चीजों को, ताकि आप एकदम अच्छे से मोटिवेट रहें, हताश निराश बिल्कुल ना हो। आपको लग रहा होगा ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है, देखिए बीएससी वाले स्टूडेंट ये मानता हूं मैं कि हाँ टेक्निकल उन्होंने पढ़ा तो उनको थोड़ा हुई होगी दिक्कत, लेकिन हाँ उनकी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीएससी में वो साइंस ऑलरेडी पढ़ चुके रहते हैं। तो हमेशा आपका फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता, और नॉलेज से फायदा ही मिलेगा आपको। बाकी जो जेई वाले हैं, एएलपी वाले हैं, आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई साहब, आप सीधे बस आगे बढ़ते जाइए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका, देखिए
अगर आपको याद हो तो मैंने एक लास्ट वीडियो की थी आपको, ये वाली वीडियो आपको याद होगा, एग्जाम से एक दिन पहले। और 6 के ऑलरेडी आपके व्यू हैं, बाकी और सब में तो 15 के, 20 के, 25 के, 30 के तक गए हैं वीडियोस व्यू। ये लास्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैंने आपसे कहा भी था कि लास्ट वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। तो इस लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर गलती से जो आपका एग्जाम है उसमें अगर टेक्निकल आपको कम मिलता है, मैंने आपसे क्या कहा था कि 15 से 20 नंबर आपको कम से कम मिलना चाहिए, 35 नंबर का था। तो मेरा जो अनुमान था कि 15 से 20 नंबर आपका मिलना चाहिए, मैंने हर वीडियो में बोला था, आपने देखा भी होगा। और यही चीज मैंने बोली है, सब रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, कोई वीडियो मैंने ना डिलीट की है ना कुछ की है, सब पड़ी हुई है ऐसे ही। तो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर एग्जाम में गलती से जो आपने प्लान किया है, मैंने आपसे कहा था कि आपको न्यूट्रल होकर एग्जाम में जाना है। पहले में आपकी जो गलतियां हैं या जो आपने मिस्टेक की, गलतियां नहीं एक्चुअली कहते हैं उसे आप, आपने बहुत मेहनत की है, टचवुड आपने बहुत मेहनत की है, बहुत अच्छे से आपने चीजों किया, लेकिन जो एक होता है ना लास्ट मोमेंट में आपका जो चीजें होती हैं, मैंने यहां बोला था आपसे कि अगर टेक्निकल नहीं आया गलती से, मतलब जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 20 नंबर आएगा लमसम, इतना हमने इतना पढ़ा है तो इतना आना चाहिए, तो आपको पैनिक नहीं होना है, आपको रिलैक्स रहना है और आपको एग्जाम अटेम्प्ट करना है। और यही सबसे बड़ी गलती हो गई जिन्होंने मेरे इस वीडियो को देखा था, जिन्होंने समझा था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे ही स्टूडेंट्स ने ऐसा किया, सबक के बहुत सारे टीचर्स पढ़ा रहे थे, बहुत सारे टीचर ने बहुत अच्छा किया है, बहुत बेस्ट किया है। ये नहीं कि मेरे से पढ़ोगे आप तो ही सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं है। मैं जो है क्लियर है, ऐसा नहीं कि जो दिल पे वही चीज है, ठीक है। तो उन्होंने अपने आप को कंट्रोल रखा और उन्होंने एग्जाम को बहुत अच्छे से परफॉर्म किया और बेहतरीन नंबर लेके आए वो, ठीक है। अभी तक का जो सिनेरियो रहा है, मैं बता रहा हूं सीरियसली, 60, 65, 70, 70, इससे 80 प्लस तो कोई पहुंचा, मतलब मुझे मिला नहीं अभी तक ऐसा जो 80, 85 बोल रहा हो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट छुपाते भी हैं, बताते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब एग्जैक्टली क्या होगा वो तो भाई देखा जाएगा, और एग्जाम जब भी चेंज होता है आपको वो बदलता है, ठीक है। ये मैंने कहा था आपसे। अब वो ये देखते हैं कि क्या सच में ऐसा हुआ कि 15 से 20 नंबर जो मैंने बोला था, क्या वो हुआ था क्या, उसको हम बात करेंगे, शिफ्ट वाइज प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और देखेंगे क्या चीजें कैसी आपकी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, कई स्टूडेंट ने इस चक्कर में क्या हुआ, बहुत सारा नेगेटिव कर दिया, बहुत सारा। ओवरऑल पेपर जो बताऊं मैं आपको, तो कंप्यूटर था टफ, बोल सकते हैं आप, एक अच्छा खासा लेवल था उसका, यानी कि आप उसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। उसका एक कारण है, कंप्यूटर में क्या हुआ कि आपके 10-12 टॉपिक थे, आपका आर्किटेक्चर था, आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस था, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, आपका जो है, अगर बात करूं मेमोरीज थी आपकी, बहुत सारी चीजें थी। उन्होंने क्या किया कि एक टॉपिक से ही 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए। ले देखिए, आपके 10-12 क्वेश्चन ही आने थे, मतलब 20 क्वेश्चन कंप्यूटर में आने थे, तो 5-6-7 क्वेश्चन तो आपने एक टॉपिक से ही पूछ लिए भाई साहब। तो ये पेपर का सिनेरियो था भाई साहब। यानी कि मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर पेपर आपके हाथ में आ गया, सपोज दैट मुझे पेपर पता हो, तो मुझे बस लगेंगे 2 घंटे, ओनली 2 आवर्स, 1 घंटे लगेंगे भाई साहब। आपको 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन याद करने हो तो आपको लगेंगे 1 घंटे बस। तैयारी का यही तो फर्क है, तैयारी में यही तो मजा है कि आप तैयारी करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, आता थोड़ा सा ही है। अब जैसे मैथ की बात करूं मैं, मैथ में आप लोग को ये पेपर आसान लगा और पेपर बहुत बढ़िया था, मैथ का सिलेबस बड़ा अच्छा उन्होंने डिफाइन किया था, और मैंने आपसे बोला भी था पेपर बहुत हाई लेवल नहीं जाएगा, नॉर्मल लेवल ही रहेगा, नॉर्मल लेके चलना, मैंने स्टार्टिंग से बोला था, लास्ट तक मैंने बोला। लेकिन हाँ, एक दो जगह मैंने भी गड़बड़ की, गड़बड़ कहाँ की, मेजरमेंट वाले क्वेश्चंस में। लिटरली मुझे खुद भरोसा नहीं हुआ कि मेजरमेंट में इतना डीप वो कैसे पूछ सकते हैं। आप उठा के जेई देख लो, पेपर जेई का पेपर उठा के देख लो, आप कभी नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन इसमें एक दो क्वेश्चन पूछ लिए गए थे। सीआरओ क्वेश्चन जो आपके थे डिफ्लेक्शन सेंसिटिव वाला, मैं खुद देख के शॉक्ड हो गया, इवन मैं सोच रहा था कि करा दूं आपको, लेकिन कहा नहीं यार, ऐसा कैसे, यहाँ पे तो आएगा नहीं। मतलब आप समझ रहे हैं, मेजरमेंट ऐसा टॉपिक है जहां पे लग रहा था कि डीप नहीं पूछना चाहिए, वहां डीप पूछ रहा है, और जो डीप पूछना चाहिए था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट से आपका, वहां से कुछ नहीं पूछा, वहां से तो हलवा क्वेश्चन पूछ लिया। बात समझ रहे हैं। तो कहने का सेंस ये है कि आपको सब पढ़ना पड़ेगा, ये पेपर का मतलब है। अगर फ्यूचर में आप प्लान कर रहे हैं तो कैसे आपको पढ़ना है, कैसे आप कर सकते हैं, वो आपका मतलब है। क्या गारंटी है कि पिछली अगली बार क्वेश्चन में से आपका नहीं आएगा? क्या आपको पता है क्या? मैं लिख के दे रहा हूं, आप खुद सोचो कि आपको अब चल ना पता पेपर का ये ऐसे ऐसे आता है आपका, और ये हमको पता चल गया है, लेकिन क्या गारंटी है कि आप नेक्स्ट ईयर आप एकदम परफेक्टली प्लान करके जा सकते हैं? हो सकता है कि वहां उन्होंने चेंज कर दिया हो। यही तो मजा है, और यही दिक्कत है। एक बात और भी दिक्कत होती है, आरआरबी का बड़ा पंगा है। अब स्टूडेंट बेचारा पहले तो ढूंढे जोन, उसमें अपना पूरा टाइम खराब करे, और वो ऑब्वियस सी बात है कि 100 में से 80-90 स्टूडेंट्स जो होते हैं एवरेज होते हैं, जैसे मैं हूं एवरेज, जैसे मैं था एवरेज। तो पहले वो पूरा जोन ढूंढेंगे, जोन ढूंढा आपने, फिर जोन ढूंढने के बाद सबकी कट ऑफ अलग होती है भाई साहब, फिर सबका ये अलग होता है। अब स्टूडेंट पढ़े कि यही सब करते बैठे?
बात समझ रहे हैं। चलिए आते वापस यहाँ पर और देखते हैं जो आपका मेन मोटो आपका है। तो मैंने आपसे कहा था और हर चीज प्रूफ पड़ी हुई है, कोई वो छुपा हुआ नहीं है। और ऐसा नहीं कि जो मैंने कहा वही हुआ, जो लेकिन जो मैंने कहा था अगर आपने ढंग से किया होता, मैं लिख के दे रहा हूं कि आपके मार्क्स जो अभी इतने आ रहे हैं, कई बच्चों ने मुझसे बोला भी कि सर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और हमने बहुत चीजें बहुत कुछ पढ़ लिया, जैसा कोई सेंस बना नहीं। मैथ में मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा बेसिक ही आएगा, बहुत एडवांस नहीं आना है, बेसिक में ही आया, सेट वगैरह से बहुत बेसिक क्वेश्चन आए। और आप देख लोगे, बड़ा हुआ रिकॉर्डेड वीडियो, ऐसा नहीं कि वो है, ठीक है, आप देख लेना। मैंने यही बोला है हमेशा कि टफ नहीं आएगा। और मैंने ये भी कहा था कि 100 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बने, 90 में, सॉरी 100 में से, सॉरी 100 में से 90 मिनट का पेपर था आपका था, 100 में से आपके 10 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपसे नहीं बनेंगे। ये मैंने हमेशा कहा है और हमेशा कहता हूं, मैं आगे भी कहूंगा कि वो 10-12 क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो मेन है वो कौन है, दिस वन। तो आइए बात करते हैं। तो ये पूरा आपका सिलेबस था। इस सिलेबस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फिजिक्स फंडामेंटल आपका जो था ये, फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी और आपका मैग्नेटिज्म था, जो कि आपका रहा, ये पार्ट आपका रहा दिस वन, यहां से लेके आपका यहां तक, फिर कहां तक आपका, यहां तक आपका। और ये छोटू सा पार्ट था आपका टेक्निकल का, जिसमें आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स था आपका, ये आपका एलसीडी एलईडी आपका जो था, ये सब पूरा आपका था, ठीक है, ये पूरा आपका था, ठीक है। ये पूरा सिलेबस आपको कराया गया था, ये पूरा सिलेबस आपको कराया गया था। यहाँ पे यूनिट्स है, मेजरमेंट है, मास वेट डेंसिटी आपका है। तो सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो क्वेश्चंस आपको कहीं भी टफ नहीं मिलेंगे। मैं बताता हूँ कैसे आपका, देखो ध्यान से। ये आपका पहला शिफ्ट था, जो कि पहला शिफ्ट था 9 दिसंबर को। ये पेपर देते ही स्टूडेंट बाहर निकले कि सर बहुत चीजें आसान थी, बहुत चीजें थी, लेकिन पेपर में बैठ के पेपर देना, बाद में रिजल्ट आने के बाद जो चीजें होती हैं काफी डिफरेंट होती हैं। तो यहाँ मैंने इन चीजों को देखा, जब मैंने इन चीजों को देखा तो यहाँ पर मुझे इस चीज का एहसास हुआ। देखो आपका कितना इजी क्वेश्चन डिजिटल का था आपका देख लो। टेक्निकल का क्वेश्चन कितना आसान था आपका, ये सब तो नजरों में क्वेश्चन थे, नजरों वाले। ये क्वेश्चन आपका था किसका, आपके मैग्नेटिज्म का था। आगे बात करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये आपका देखो, आपका बेसिक का क्वेश्चन था आपका। आते हैं आगे। अब ये लग रहा है बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है बेसिक है, वहां पे बैठ के करो समझाएगा। ये तो यहाँ बैठे बैठे करो, सब बेसिक बेसिक है, लेकिन वहां पे करने में समझ में आता है। और यही देख के सब लोगों ने क्या किया कि पेपर इजी हो गया, सबको लगा पेपर इजी, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा मार दिए और वही नेगेटिव हो गया। बस स्टूडेंट गलती यही थी, उन्होंने एक्स्ट्रा मार दिया, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। अब देखो 60 मीटर रजिस्टर आपका 8085 में आपका। अब आपको क्या लगता है कि 8085 से क्वेश्चन नहीं बनेंगे? आपको पढ़ना बहुत ज्यादा होता है, आता थोड़ा सा ही है, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूं। और ये जो बात समझ जाएगा उसका सेशन पक्का होता है। मैथ रीजनिंग आप इतनी बार पढ़ लेते हैं कि आपको हर चीज रेडी रहती है, तो आपको लगता है कि यार तो आसान आता है। रीजनिंग में भी आप अभी देखते हो तो कई बार लगता है पेपर टफ है, जबकि आप रीजनिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब हर एग्जाम के लिए आप पढ़ते हैं, उसके बावजूद लगता है आपका। तो इसलिए पढ़ना बहुत होता है, आता थोड़ा ही है। अब देखो आपका एक क्वेश्चन आपका आया हुआ था, ये सब क्वेश्चन कराया हुआ क्वेश्चन था आपका। अब ये क्वेश्चन आपका जो था, ये थोड़ा सा मेरे लिए था, मुझे लगा था कि मैं करा दूं, लेकिन लगा कि यार कहां से पूछेगा, मतलब समझ रहे हो आप, मेजरमेंट से जहां मुझे लग नहीं रहा था कि यहां से पूछेंगे, यहां से उन्होंने पूछ लिया। तो ये मैंने आपको नहीं कराया था, ये मैंने आपको नहीं कराया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने आपसे कहा क्या था, मैंने आपसे कहा था कि 90 में से 10 क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन मान लो ये नहीं आया आपका, बाकी ये इजी क्वेश्चन आपका मैकेनिकल वर्क के लिए आपका जो है, ये पूरा मैंने लिया आपको दिखाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर एक और चीज थी जो मुझे दिखानी थी आपको, ये भी आपका एक एग्जाम उसी में था, 180 आपका फेसिलिटी होता है आपके कॉमेंटर में आपको मैंने दिखाया था। जो सबसे इसमें सरप्राइजिंग मुझे लगा था ना, जानते क्या लगा था मुझे सरप्राइजिंगली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब पढ़ा हुआ है, ये सब पढ़ा हुआ है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया था, सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पढ़ाया हुआ है। एक क्वेश्चन जो था वो नहीं कराया था मैंने आपको। अब सामने देखो आगे मैं चाहता तो मैं, हाँ ये क्वेश्चन आपका, ये क्वेश्चन मुझे लगा था सिग्निफिकेंट का नहीं आएगा, फिजिक्स फंडामेंटल में सिग्निफिकेंट का क्वेश्चन मुझे लगा था नहीं आएगा, लेकिन आया। अब ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनेगा, सबने पढ़ा था, मैंने आपसे कहा भी था कि आप पढ़ लेना ना, जो में बात देख लेना, क्या पता आ जाए, और ये आ गया। लेकिन एज पर द सिलेबस मुझे ये पहला क्वेश्चन ऐसा लगा था कि जो सिलेबस में नहीं है वो आया, क्योंकि उन्होंने लिखा है यूनिट एंड मेजरमेंट, उन्होंने डायमेंशन मेंशन नहीं किया हुआ है। और अगर आप देखो ध्यान से तो आरबी एलपी का जो सिलेबस होता है उसमें आप देखेंगे तो सेम सिलेबस ही आपका है, तो वहां पे भी डायमेंशन नहीं था और डायमेंशन क्वेश्चन पूछ नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पूछ लिया गया तो थोड़ा ये सरप्राइजिंगली था। तो डायमेंशन आपको ऐड ऑन करना है, और सिग्निफिकेंट फिगर आपका जो है, ये वर्ड है, ये आपको ऐड करना है। बाकी ये जानते हैं किसमें आता है आपका मेजरमेंट, आपका जो यूनिट एंड मेजरमेंट आप बोलते हैं, तो उसमें आपका एरर के पूछ लेते हैं। तो मैंने कहा था कि पढ़ लेना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा लगा था मुझे ये, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सब तो आपका ये जो रहा ये पूरा आपका। तो मैंने, हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये भी आपका, ये 2 क्वेश्चन आपके थे, एक क्वेश्चन वो, एक क्वेश्चन ये। अब आप खुद सोचो कि ट्रांसड्यूसर जो कि मेजरमेंट का एक छोटा पार्ट है, उसके अंदर थर्मोकपल है, और थर्मोकपल के अंदर ये इक्वेशन दी हुई है, ये पूछा उन्होंने भाई साहब। तो अगर ये आपसे नहीं बना तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है।
अगर आपसे ये नहीं बना तो मैंने आपसे कहा भी था, और मैंने आपको प्रैक्टिस रन भी कराया है, मैंने यूट्यूब पे कराया है, पेड भी कराया है, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि अगर क्वेश्चन कोई नहीं बन रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ये ऐसा नहीं कि सबसे नहीं बनेगा, जो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होंगे, बहुत साउंड फील करेंगे तो वो ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, मोस्टली 90% लोग नहीं कर पाएंगे, 10% लोग कर पाएंगे, ठीक है। और ये ना करने से आपको अपने दिल पे नहीं लेना है, दिल पे ये चीज आपको नहीं लेनी है। मैं थोड़ा देख लूं कितना टाइम हो गया यार वीडियोस का, ऐसा उतना होगी। अरे इसमें कुछ दिखता नहीं क्या दोस्त, जस्ट वेट हो गया। हाँ चलिए ठीक है, 15 मिनट अभी हो गया, 20 मिनट अभी, चलिए बस 10 मिनट और 15 मिनट और लेते हैं तो फिर फटाफट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका मैंने नहीं कराया था, तो आप समझ लो। आप कभी लग रहा है कि ऊपर से पूछ रहा है, अब आप खुद सोचो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट से आपका ये सब क्वेश्चन जो फर्जी फर्जी पूछे गए हैं, क्या लग रहा है आपको? अरे यार ये तो बहुत थोड़ा क्वेश्चन था, ये देखो। और मेजरमेंट से, ट्रांसड्यूसर से उन्होंने पूछ लिया ये चीज, तो ये आसान नहीं था उस टाइम पे करना। और पीसीबी आपका सिंपल, सब जानते हैं इसके बारे में। अब देखो ये डिजिटल टू एनालॉग डिजिटल आपका जो है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपका ए टू डी पूछा गया था, मैंने आपको कराया हुआ क्वेश्चन है, ये मेरा कराया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मैं बता रहा हूँ लेवल आपका। तो अगर अब ये देखो, ये क्वेश्चन ये भी आपका देखो, ये सब क्वेश्चन मैंने कराया, न्यूमेरिकल मैंने करा दिए थे, देखो अच्छी बात थी। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दे पे आते ये हैं कि जो आपका यहाँ पर पहला जो शिफ्ट खत्म हुआ था, तो यहाँ पर वेटेज क्या है मैं आपको बताता हूँ, और मैंने सबका रखा है प्रॉपर, ठीक है। वेटेज क्या है? फिजिक्स फंडामेंटल आपका जो मैंने कहा 8 मार्क्स का, 1 मार्क्स आपका आया था सिग्निफिकेंट फिगर का, जो मुझे लगा था कि नहीं आएगा, लेकिन वो आपका आया, तो ये आपका था। 9 मार्क्स यहां से मिले आपको, 11 मार्क्स मिले इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से, और 16 मार्क्स मिले हैं आपको टेक्निकल से। 16 मार्क्स मिले हैं टेक्निकल से। उस टाइम पे आपको ये एहसास नहीं होता एग्जाम टाइम पे कि यार इतने थोड़ी आया था, बहुत कम आया था, क्योंकि ये मिक्सअप था, इंटरमिक्स था। बात समझ रहे हैं? एग्जाम टाइम में आप चीजों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं पेपर्स निकलने के बाद, ये अपना ह्यूमन माइंड है। 100 क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो बस बात है कि हमको याद कम ही रहेगा, पूरा थोड़ी रहेगा। तो आप देखो यहाँ पर 16 मार्क्स आपको मिला है यहाँ पर, तो 16 मैंने आपसे कहा था 15 से 20 आपको मिलेगा, तो 16 मिला आपको यहाँ पर। हाँ मैं मानता हूं कि 16 में से 2-3 क्वेश्चन आप नहीं कर पाते जो मैंने आपको दिखाया, बाकी 14-15 कर सकते थे ना आप। और जो ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म के 11 नंबर मार्क्स क्वेश्चन है आपके, लिटरली बताऊं आपको तो 11 में से आप 8 से 10 नंबर आराम से कर सकते हैं। मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, ये ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। कई लोग बोल रहे थे कि सर जेई मेंस एडवांस का डालो, मैं कहा नहीं जरूरत है उसकी, पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा बेसिक ही मिलेगा, और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से आपको बेसिक क्वेश्चन ही मिले हैं। और मैंने आपको ये बहुत चीज कराया है, मैंने मात्र 20 घंटे पढ़ाए थे आपको, 20 से 22-25 घंटे पढ़ाए थे मैंने आपको, 20-22 घंटे ऐसे थे, उसमें मैंने आपको सब कराया हुआ है। फ्लेमिंग का लेफ्ट राइट लेंज, अब खुद सोचो आपकी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म का इतना बड़ा पोर्शन है, वहां से उन्होंने क्या पूछा, एक ही टॉपिक को भर भर के पूछ लिया। ये रेलवे का है, ऑब्वियस बात है, नो वरी। एएलपी में ऐसे ही होता है, एएलपी में भी आपका देखोगे ना तो यूजेटी से 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए। अब जिसने यूजेटी नहीं पढ़ा है वो तो गया, जिसने अगर फ्लेमिंग का लेफ्ट राइट नहीं पढ़ा वो तो गया बेचारा। दैट इज द पॉइंट, इसको आपको समझना पड़ेगा। एग्जाम अगर क्रैक करना है आपको तो इसको समझना पड़ेगा कि आपको हर एक चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। समझे आप? नहीं तो क्या देखा आपने, 16 मार्क्स ये, 11 मार्क्स ये, 9 मार्क्स ये, तो 16 और 9 25, 25 और 11 36, यानी मैंने कहा था कि 35 नंबर तो उन्होंने बोला है, तो ये वेरी करता है, तो आपके यहाँ 36 मार्क्स का आया था। और जो भी स्टूडेंट्स थे जब वो निकले पेपर देके, जो जो जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की थी, उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने 35 में से आराम से 30 फोड़ दिए, 30 आराम से गए हैं। फंसे हैं कंप्यूटर में, कंप्यूटर लिटरली अच्छा आया था, मतलब कि देख के लगा कि हाँ। और अच्छा नहीं होता क्या है कि अब आपके पास 12 टॉपिक है, अब 12 में से आप 12 पढ़े गए, गलती से आप एक पढ़ के नहीं गए, 11 पढ़ा आपने पूरा, एक नहीं पढ़ा आपने, गया पूरा। अगर उसी से आ गया पूरा तो खत्म, टाटा बाय बाय, ये पंगा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 20 नंबर मैं हटा रहा हूं, अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक बात कर रहा हूं, ऐसे हम बात करेंगे सबकी। तो ये पूरा आपका फर्स्ट शिफ्ट का था। तो अगर आपको कहीं लगता हो 1% भी कि सर आपने यहाँ पे कुछ अलग बताया है या हमारे एग्जाम में ये नहीं था, प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन भी ला रहा हूं साथ में, आपको क्वेश्चन में दिखा भी रहा हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो। टेक्निकल में लिटरली बता रहा हूं मैं आपको, अगर जो वो टॉपिक था आपका सीआरओ का जो पार्ट था वो वाला छोड़ दूं मैं, अगर 2 क्वेश्चन मैं छोड़ दूं अगर, तो 2 के बाद जितने भी टेक्निकल थे सब बहुत आसान थे। जिस लेवल मैंने आपको पढ़ाया था उस लेवल से मोर देन इनफ था। कई लोग तो उससे भी ज्यादा बोल रहे थे सर पढ़ा दो, क्या पता वो भी आ जाए। तो फर्स्ट टाइम एग्जाम पेपर था, आपने बहुत अच्छा किया है, एकदम निश्चिंत रहिए, बिल्कुल गड़बड़ मत करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया फर्स्ट वन का। अब आते हैं बात 2 का, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं। 2 में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपका पूरा पोर्शन था, और अगेन वही सेम कहानी आपकी, देखो जी जी क्वेश्चन आपका ये रहा आपका, ये रहा। अच्छा हाँ, कुछ क्वेश्चन देखिए आते हैं ऐसे होते हैं, ये सब तो मैंने पढ़ा, क्लास में पढ़ा हुआ चीजें, सब क्लास में है, ठीक है, सब क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन अच्छा है। जैसे अगर आपसे कोई बोले कि वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स आपका एफ इंटू डी, आपका एफ डॉट डी भी तो होता है डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी कॉस थीटा भी होता है। तो यहाँ पे तो ये तो गए पहले ही, लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि ये और ये सही कौन सा होगा। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन जो लगता है ना कि अरे यार ये भी दिक्कत वाली बात है, इनको हल्के मत लीजिए। एग्जाम टाइम में करने में आपके तोते उड़ जाएंगे भाई साहब, मेरे खुद उड़ जाएंगे। आप बात कर रहे हो क्योंकि यहाँ पे जैसे ही आपने ओवर थिंक किया, खत्म, टाटा बाय बाय। आगे बात करते हैं। तो ये सारी बातें जब मैंने देखी, तो यहाँ पे जब मैंने देखा इसमें, अब देखो एलईडी क्वेश्चन आपका आया हुआ था, बेसिक सा क्वेश्चन पूछ लिया था आपसे। ये बेसिक था, एक अच्छा क्वेश्चन आया था एलईडी का, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला था आपको, ठीक ठाक था आपका। बाकी लेंज लॉ से तो भर भर क्वेश्चन थे, लेंज लॉ ये सब मतलब जिसने पढ़ लिया एक बार तो काम ही खत्म। अभी देखो ये आपका देखो बेस रीजन कितना एकदम हलवा। अब ये क्वेश्चन देखो सीआरटी, मतलब लिटरली मुझे लगा कि यार बताओ मेजरमेंट से सीआरटी से इतने सारे टॉपिक थे, उन्होंने ये पकड़ लिया। ये क्वेश्चन आपसे मैंने, वैसे मैंने डिफ्लेक्शन सेंसिटिविटी कराया हुआ है, ये मैंने कराया हुआ था, अगर आपको ध्यान रहा होगा तो आप कर ले होंगे। लेकिन ये वो टॉपिक होते हैं जिसको हम लोग दरकिनार कर देते हैं कि यार छोड़ गया, नहीं आएगा, मुश्किल है। और वही आ गया आपका भाई। एक क्वेश्चन ये आपका दिक्कत दिया था इसमें सेकंड शिफ्ट में आपका थ्रू। बाकी आपका देखो ये इजी है, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आपका जो है वो उसके बारे में था आपका। ये क्वेश्चन आपका देखो एक रहा अच्छा क्वेश्चन, यानी दो क्वेश्चन सीआरटी देखो आ गया। अब सेम शिफ्ट में दो क्वेश्चन सीआरटी आ गए, वो भी कौन से आ गए, फॉर्मूले वाले। तो काम हो गया अपना भाई, पूरी मेहनत बेकार। और ये ऐसा नहीं कि इस एग्जाम में कुछ नया हो रहा है, हर एग्जाम में ऐसा ही होता है। आप कोई भी एग्जाम उठा लो, एनालिसिस करने का तरीका यही होता है, चाहे वो नॉन टेक हो चाहे वो टेक्निकल हो। ठीक है, आप लोग अपने भाई बहन हो, इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना दे रहा हूं, नहीं तो कोई जो थी नहीं बनाने की वीडियो। आप भाई कौन ऐसे करता है इतना, क्योंकि ऑलरेडी जेई और एलपी कैच चल रही है। मैंने टाइम निकाला आपके लिए ताकि आप लोग प्रिपेयर रहो और नेक्स्ट टाइम जो रहे हम उसके लिए प्लान कर सकें, आपको भी आराम से कर सको आप। ठीक है, तो ये देखो, क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ईयर मिलेगा। अब ये है कि सीआरटी से क्वेश्चन बनाए, तो अब हर एक क्वेश्चन को थोड़ा डीप पढ़ना। अब बहुत डीप पढ़ लिया, देखो हमने डिजिटल में कितना डीप पढ़ लिया, फ्लिप फ्लॉप काउंटर रजिस्टर सब पढ़ा था, उससे एक भी नहीं आया। तो समझ रहे हैं आप, यानी कि जो आपने पढ़ा है अब क्या गारंटी नहीं कि उससे नहीं आएगा नेक्स्ट ईयर। क्या आप छोड़ जा सकते हो क्या उसको, बिल्कुल नहीं। समझ रहे हैं आप। आगे बात करते हैं आइए। तो क्या देखा आपने यहां पर, जो यहां पे जो सिनेरियो मिला मुझे, ये मिला। तो 5 और 2 7 नंबर मुझे मिला, किससे, आपका फिजिक्स फंडामेंटल से 7 नंबर मिला। 13 मार्क्स मिले मुझे कहां से, आपके बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से। डिजिटल से 0 मार्क्स का, डिजिटल से 0 मार्क्स सेकंड शिफ्ट, और आपका 15 मार्क्स आया था यहां से। तो देखो अल्टीमेटली टेक्निकल से वेटेज आपका बराबर मेंटेन रखा उन्होंने। 9 मार्क्स मेजरमेंट से, देख लो भाई साहब, 9 मार्क्स मेजरमेंट आपका आया था अकेले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका फिर थर्ड शिफ्ट जो था उस दिन का 4 शिफ्ट पेपर हुआ आपका हुआ था। अब थर्ड की बात करते हैं। अब देखो थर्ड में देखो मजे की बात क्या है, डिजिटल देख रहे हैं आप। और देखो डिजिटल में आपका ये देखो सेकंड क्वेश्चन आपका ये डिजिटल, यानी कि अगर शिफ्ट वाइज हुआ तो कहानी बदल जाती है। फिर देखो ये सब क्वेश्चन आपके कराए हुए क्वेश्चन आपके हैं, इजी क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आपका देखो एलईडी का आपका जो है लोड सेल आपका ये इजी था, ये तो आप कर सकते थे आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी। जो नहीं कर पाते आप, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, ये सब आसान थे आपके, ये सब आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने देखा था, ये देखो डिजिटल क्वेश्चन आपका एक और। तो सरप्राइजिंगली मैंने क्या देखा, जो ये देखो और डिजिटल, यानी कि अब देखो आपको सोचो कि आपके डिजिटल में बहुत कुछ है, उन्होंने एक ही टॉपिक से 4 सर्किट पूछ ली है भाई साहब। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ पा रहे हैं ना दोस्त, कैसे आपको तैयारी करनी है इन फ्यूचर। वैसे तो अभी आप पढ़ा मत हो ना, रेलवे है, पंचवर्षीय योजना होती है, तो जब तक ऑफिशियली ना आए तब तक कुछ मत करिएगा। लेकिन हाँ, जो आपने पढ़ा है वो आपको नुकसान नहीं करेगा, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। कई लोग काफी हताश निराश हो गए थे कि सर बहुत मेहनत की हमने, उनसे बात भी हुई, कॉल भी हुई, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, मैं जानता हूं पेरेंट्स से बात करने में बताने में सब में होता है दिक्कत, लेकिन आपको घबराने का नहीं है, आपको एकदम डटे रहना है, सब अच्छा होगा, बढ़िया होगा, डोंट वरी। ठीक है, आइए भाई तो बात करते हैं यहाँ पर आपका। हाँ, ये क्वेश्चन आपका अच्छा था, ये बढ़िया क्वेश्चन था, यानी कि ये मेरे लिए भी लगा कि हाँ यार, मतलब कि हर एक शिफ्ट में एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने आपसे पहले भी कहा था और वो आपको यहाँ पे मिला है। और मेजरमेंट तो भाई साहब उन्होंने ट्रांसड्यूसर इन्होंने अच्छा ऐसा बोल लिया कि भाई साहब एकदम मजा आ गया देख के कि अरे यार बताओ मजा क्या, दुख भी हुआ, ऐसा नहीं कि मैं मजे ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डोंट वरी, लेकिन देख के लगा बताओ यार ऐसे भी चीजें हो सकती हैं। ये आपका देखो इजी था, ये आपका जो है ना 11th का पोर्शन है आपका, 11th में आप पढ़ते हैं ना डायमेंशन, वो पढ़ लीजिएगा, उससे हो जाएगा आपका ये, मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है आपको। ठीक है भाई, हाँ जी भाई बात करते हैं यहाँ पर। तो ये आपका जो था यहाँ पे अगर देखें तो अगेन 8 मार्क्स आपका था फिजिक्स फंडामेंटल, 14 मार्क्स आपका आया था दिस वन, 12 मार्क्स मिला था आपको दिस वन टेक्निकल में। तो 5 आपका
डिजिटल से क्वेश्चन आया था, जो कि अभी तक आपने देखा सेकंड स्टेप में 0 था, यहाँ 5 हो गया, और वो भी सेम टॉपिक से। यहाँ पे 14 मार्क्स जितने भी थे सब इजी थे, ये पे टॉपिक इजी था। ये मत सोचो कि साइंस वाले नहीं, ये आप खुद कर सकते हो। टेक्निकल स्टूडेंट्स को ये सब आता है, बहुत बेसिक लेवल है ये आपका। ऐसा नहीं कि आपने एम्पियर लॉ नहीं पढ़ा, आपने लेंज लॉ नहीं पढ़ा, आपने फैराडे लॉ नहीं पढ़ा आपने, ये बहुत बेसिक है, ये सब जानते हैं, ठीक है। तो ये मत ये बोल के कि अरे साइंस वालों का था हमारा नहीं था, नहीं, ये फिर अपनी कमजोरी छुपाना है दोस्त, ठीक है। अब आपने नहीं पढ़ा वो बात की बात है, लेकिन ये बहुत बेसिक है, ये सब जानते हैं, इसके बारे में आप जानते हो, आप समझते हो। इवन आपके जो बेसिक साइंस क्वेश्चन आपके आते हैं ना, उसमें उसमें आप जानते हो। ये आपका 12 मार्क्स का देखो आया फिर से यहाँ पर, तो 12 मार्क्स आपका यहाँ पे कम हुआ, जो हमने कहा था 15 से 20 आपका, तो 12 मार्क्स यहाँ मिला आपको, ये थर्ड स्टेप का था। अब लास्ट बात कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि फटाफट करते हैं नहीं तो टाइम वेस्ट होगा आपका भी और मुझे भी। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था ये, मतलब ये देख के लगा कि लिटरली कि क्या क्वेश्चन है आपका। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान देते आप तो काम हो जाता, लेकिन भाई है ना कि टाइम इतना थोड़ी है कि देख पाओगे आप। अच्छा क्वेश्चन था ये। हाँ जी भाई, एक क्वेश्चन आपका ये भी देखो, ये रहा 8051 मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन मैंने आपको ये नहीं कराया था, और ये आपका आया हुआ है, ये आपका आया हुआ है। तो वही मैं फिर से बोल रहा हूँ, 100 में से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे, मैं अभी नहीं, मैं हमेशा बोलता हूँ, चाहे वो आपका यूट्यूब पे हो चाहे वो पेड पे हो, खुला है एकदम, कोई चीज छुपी नहीं है, तो वो नहीं मिलेंगे आपको। तो ये आपका था, कुछ नया था एकदम अलग। बाकी आप चाहे तो ये कर सकते थे, ये यहाँ भी कर सकते थे आप 5-1, लेकिन यहाँ पे ये और ये आपके डाउट थे, इन दोनों में डाउट था आपका। कोई नहीं, क्या कर सकते हैं आप उसके लिए, आगे बढ़ते हैं। आपका जो हुआ है आप टेंशन मत लो उसके लिए, डोंट वरी। तो यहाँ पे अगर बात करूँ मैं आपका, तो कहाँ पे पहुंचे आपका, जस्ट वेट फॉर सेकंड, आपका ये था जो लास्ट में आपका ये रहा। 5 मार्क्स आपको आए थे फिजिक्स से, फंडामेंटल का जो बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपका था 13 मार्क्स का आया था, और 17 नंबर का आया था आपका क्या, टेक्निकल। और मजे की बात क्या है, 0 नंबर आया था डिजिटल आपका। डिजिटल 2 शिफ्ट में 0 आया था, 19 की फर्स्ट शिफ्ट में 0 आया था, सेकंड शिफ्ट में सॉरी, और 20 की फर्स्ट शिफ्ट जो आपकी की शिफ्ट हुई थी उसमें वह 0 आया था। बाकी 5 3 8 और 9 8 17 आपको 13 मार्क्स ये और 5 मार्क्स ये। तो क्या आप टेक्निकल छोड़ सकते हैं क्या, या आपने जो पढ़ा वो नुकसान करेगा क्या? नहीं, आप अब एकदम स्ट्रांग हो चुके हैं, आपकी कमांड आ चुकी है उस पर। बस आपको काम किस पे करना है, थोड़ा सा और, जैसे ट्रांजिशनल पार्ट आपका है जो कि आया था, आप पढ़ोगे, मे बी हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका एडीसी से इन सब से आ जाए, तो वो ऑलरेडी आप डीप पढ़ चुके हैं। डिजिटल आप ऑलरेडी डीप पढ़ चुके हैं, आप प्रोसेसर ऑलरेडी डीप पढ़ चुके हैं, आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप ऑलरेडी डीप पढ़ चुके हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि आपको टेक्निकल बिल्कुल नहीं छोड़ना है। टेक्निकल मैंने बोला है 15 से 20 नंबर बोला था मैंने, तो आपको 15 12 15 14 यहाँ 17 मिला आपको, तो वो मिला आपको है, जो मैंने कहा था आपसे वही हुआ है, उसमें कोई नहीं संदेह है, ठीक है। और ये ग्रेड 1 है, 35 मार्क्स आपका है, 35 मार्क्स में सिलेबस काफी वास्ट है, और कोई टॉपिक आप छोड़ के जाओगे नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसको टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? तो फाइनली मैं अपने वाणी को विराम करता हूं, और ये आपका पूरा ओवरऑल है, ये हाथ में लिखा है तो राइटिंग गड़बड़ सी है, तो उसको आप मैनेज कर लेना। तो शिफ्ट 1 में आपका 9 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स 5 मार्क्स, देखो कैसे वेरी कर रहा है आपका। फिर यहाँ पे आप देखो तो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से 11 मार्क्स 13 मार्क्स 14 मार्क्स 13 मार्क्स आपका ऐसे वेरी कर रहा है। ये जो डेटा है अभी मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 दिसंबर 2024 कर रहा हूँ, हो सकता है कि जब नेक्स्ट ईयर वैकेंसी आए, अगर आ जाएगी बहुत अच्छी बात है, तो आपके लिए सोने पे सुहागा है। वैसे बोला तो गया है, बाकी रेलवे है, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं आज से नहीं, मैं कब से कहते आ रहा हूँ कि आप भरोसा मत करिए जब तक आपके पास नोटिफिकेशन ना जाए ऑफिशियल। मुझे कोर्स थोड़ी बेचना है, आपको कोई कोर्स बेचना है यार, आप लोग अपने भाई हो, ठीक है। हाँ, मेहनत करता हूँ तो उसका पैसा थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा ना यार, तो इसलिए बाकी आप लोग बहुत प्यार देते हैं मुझे, उसके लिए बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू, दिल से तहे दिल से थैंक यू, ठीक है। और लिटरली बता रहा हूँ, किसी ने मैसेज नहीं किया मुझे कि सर इसका वीडियो बना दीजिए या कर दीजिए वो कर दीजिए, मेरे खुद का मन किया तो मैंने वीडियो बनाया ये, लिटरली थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, लव यू ऑल। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मतलब कि आपको पढ़ा के मजा आया, और उम्मीद है जेई और एएलपी जो भी आप कंटिन्यू सफर करने वाले हैं उसमें मजा आएगा। और जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं आप टेंशन मत दीजिए, जहां जहां मुझे मौका लगेगा आपके लिए मैं हूं, आप टेंशन मत लो। अब सीएमए के लिए डिमांड किया, लेकिन सीएमए ऑब्वियस बात है मैं पढ़ाता नहीं, उसमें मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, दैट्स व्हाई मैंने वहां पे नहीं किया आपका। तो ये है, तो ये आपका सही रहा 11 13 14 13 आपका, ठीक है। तो ये लमसम आपका ऐसे वेरी कर रहा। अब यहाँ पे 16 मार्क्स 15 मार्क्स 12 मार्क्स 17 मार्क्स आपका, तो इस टाइप से वेरी किया। लकी वन, ऑब्वियस बात है कि लकी वन जो है, अब जो डिजिटल यहाँ पे 2 मार्क्स का है, यहाँ 0, यहाँ 5 मार्क्स वहां 0। मेजरमेंट जो आपका लग रहा था, यानी जानते हो मैंने क्या एनालिसिस किया यहाँ पर, मैंने एनालिसिस यहाँ पे ये किया ना, सिलेबस में जहां ज्यादा लिखा था ना क्वेश्चन वहां ज्यादा पूछा है। एक कहावत है, एक कहानी थी, मतलब बताता हूं मैं आपको।
एक बहुत बड़ा प्रोनाउंस यूनिवर्सिटी है, वहां पे एमबीबीएस की कॉपी चेक हो रही थी। तो एक वो थे प्यून थे, तो वो कॉपी चेक कर रहे थे एमबीबीएस की। तो बोले भैया आप कॉपी कैसे चेक कर रहे हो, आप तो एलिजिबल हो नहीं चेक करने के लिए। उन्होंने कहा जितने ज्यादा पन्ने उतने ज्यादा मार्क्स, जितने कम पन्ने उतने कम मार्क्स। समझ में आ रहा है? वही कहानी है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं सिलेबस को डिकोड करूं, मुझे ये लगा ऐसा, अगर मैं सिलेबस को यहाँ पे फिर डिकोड करूं दोबारा, तो मुझे ये लगा कि यार देखो सबसे ज्यादा देखो सबसे ज्यादा क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नीशियम आपका सबसे ज्यादा था, लेकिन क्वेश्चन आपके बराबर उन्होंने बैलेंस किया, ऐसा नहीं कि इससे ही सब पूछा गया। और जो पूछा गया मैंने आपसे ये भी कहा था कि मान लो अगर एग्जाम में आ भी गया, जो कि आया, वो इजी ही रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने ये ऑलरेडी पढ़ रखा है। ये तो मैंने आपसे ये भी कहा था ना, कि नहीं कहा था मैंने कि अगर आ भी गया तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अब यहाँ पे देखो मेजरमेंट से आपका देखो इन्होंने लंबा सा लिखा हुआ है। अब एलसीडी पेन से नहीं आए क्वेश्चन आपके, एक दो क्वेश्चन आपके मिले हैं। कैथोड रे से आपके बहुत डीप पूछे गए, ट्रांजिस्टर से डीप पूछे गए, बाकी इसमें बहुत सारे थे वो नहीं पूछे गए। इसमें भी देख लो आप बहुत सारे नहीं पूछे गए। हीट एंड टेम्परेचर देख लो आप, हीट एंड टेम्परेचर से कौन से क्वेश्चन पूछे गए, नहीं पूछे गए। तो भैया जो थोड़ी कि हर एक टॉपिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि भाई उनको तो कवर करना है ना। लेकिन वही दिक्कत होती है ना कि जब आपको तो जो कि लगता है ना कि जब एक ही टॉपिक से 10 क्वेश्चन पूछने हैं, तो भाई ऐसा करो ना कि सब टॉपिक से एक पूछ लो। जब आपको एक ही टॉपिक से फ्लेमिंग से ही 2-4 क्वेश्चन पूछने हैं, आपको लेंस से ही 2-4 क्वेश्चन पूछने हैं, तो यार सबसे पूछ लो फिर। फ्लेमिंग से ही क्यों इतना प्यार है, वो जानबूझ ऐसा करते हैं ताकि आप एकदम प्रिपेयर रहें हर एग्जाम के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा लक फैक्टर काम करता है, नो डाउट, ये तो है, ठीक है। चलिए बस बहुत हो गया, आधे घंटे ऑलमोस्ट हो गई ये वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया मिल जाएगा, नो वरी अबाउट दैट। सेल्फ स्टडी करने के लिए करेंगे आप। अब आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, पहली बात तो ये कि थोड़ा आप रिलैक्स करिए हल्का सा। अगर आपका जेई और एएलपी है तो रिलैक्स मत करिए, आप अगले एग्जाम के लिए फोकस हो जाइए। जो आप टेक्निकल पढ़ा है आपका नुकसान नहीं करेगा, और जो बीएससी वाले स्टूडेंट्स हमारे हैं जिन्होंने टेक्निकल पढ़ा है तो आपको तब भी नुकसान नहीं करेगा, आपको बहुत फायदा करने वाला है वो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको पढ़ना है तो आप 12th की बुक उठाइए, 12th की बुक उठा के आप आराम से बेसिक पढ़िए, बहुत एडवांस नहीं चाहिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं और आगे भी कहूंगा, एडवांस क्वेश्चन नहीं करने हैं। कई स्टूडेंट्स तो मेरे पीछे एकदम पीछे पड़ गए थे कि सर करा दो प्लीज करा दो, तो मुझे जबरदस्ती 2-4 क्वेश्चन कराने पड़े थे। बाकी आप यूट्यूब की मेरी वीडियो देख लो, आप पड़ी हुई है मैराथन जितनी भी हैं, मैंने कोई भी एडवांस क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन हाँ जहां कराना था वहां नहीं कराया, मेजरमेंट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, वहां करा देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, तो इसलिए टेंशन नहीं लेने का। अगर आप चाहते तो बहुत आराम से जो प्लान आपका था ना, देखो आप समझो, इन पूरे शिफ्ट में यानी कि 35 में से आप 30 नंबर बहुत आराम से कर सकते थे, और बहुत लोगों ने किया भी है। 35 में से 30 नंबर बहुत लोगों ने किया भी है, तो 30 नंबर तो डन आपका है, ये 30 एकदम पक्का है। मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ, एक रफली कट ऑफ का जो आइडिया होता है मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मैं इन सब में बिलीव नहीं करता। लेकिन अब जैसे डिमांड आ रही है इतनी, तो भाई तो मजबूरी है, जस्ट वेट फॉर सेकंड। तो बीएससी में आपका 35 में 30 नंबर आराम से आप कर सकते थे, लेकिन हाँ जो पैनिक मोमेंट होता है मैं उसको कंसिडर करूं तो आपका 25, 26, 27 आराम से आप अर्ली लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत सारे लोग कॉल आए हैं। कंप्यूटर में 20 नंबर आता था तो 10 नंबर मान लो आपका, कंप्यूटर भी हार्ड था, नो डाउट कंप्यूटर आपका ठीक ठाक था। कंप्यूटर हार्ड इसलिए था क्योंकि वहां पे बहुत सारे टॉपिक्स थे जो नहीं पूछे गए, और एक टॉपिक से ही बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए और बहुत डीप पूछे गए, तो 20 नंबर का था। मैथ आसान थी, मैथ में तो 20 बहुत लोगों ने फोड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ तो एकदम बेसिक लेवल पे थी, वही जो मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना, आपको बेसिक लेवल पढ़ना है। अब बहुत डीप जाके आप करोगे ना, मैं फिर से बता रहा हूं, एग्जाम निकालने का सेम पैटर्न है। अगर आपका एग्जाम ऐसा है जहां पे टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा है, आप वन लाइन पकड़ो, क्योंकि जो हार्ड आने वाला है वो आपसे वैसे भी नहीं होगा। यहां भी आप देख लो, आपके हर एक शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन हार्ड थे, वो आपसे बने क्या, नहीं बने, तो उसकी चिंता क्यों करना। आप खुद सोचोगे, अगर मैं खुद सोचूं और आप खुद इसको सोच रहे होंगे कि हाँ यार बात सही थी, तो सुनना और वहां पे इंप्लीमेंट करना दोनों में डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है। अच्छा, तो 20 आपका मतलब मैथ में तो आप आराम से 17, 18, 19 सब बहुत लोगों ने फोड़ा है, 20 फोड़ दिया बहुत लोगों ने। रीजनिंग का मुझे पता नहीं है, जिक्र मुझे पता नहीं है। तो 75 में से अगर बात करूं मैं, 30, 50, 60, यानी कि 60 तो ये हो गया यार, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। लेकिन बहुत लोगों ने रॉन्ग मार दिया है, तो आप टेंशन मत लो, जो भी है कट ऑफ का मैंने फिर से बोला है, नो आइडिया अबाउट दैट। लेकिन हाँ ये है कि आप अगर ठीक ठाक अगर आपके नंबर है, मैंने आपसे कहा था 70% कट ऑफ जाती है नॉर्मली। 70% जो आपका टेक्निकल होता है वो भी सेंट्रलाइज्ड, जो ऑल ओवर इंडिया में एक ही कट ऑफ निकलता है। यहाँ पे अलग अलग बोर्ड का अलग अलग सिस्टम है, मुझे उसमें वो बहुत ज्यादा तामझाम होता है, मतलब उसमें बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो मुद्दा ये है कि आप अभी से अगर आप चाहें तो लग सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ आराम से जो स्टूडेंट बीएससी वाले हैं, सीएमए पर आपने फॉर्म भरा है वो भरिए और तैयारी करिए। आप फिर से लग जाइए, रीस्टार्ट, अच्छा करिए, बेटर करिए। अब पेपर आ चुका है तो अब नेक्स्ट जब भी होगा तो उसमें आपको एक आइडिया रहेगा, खुद को भी आइडिया रहेगा कि हाँ यार ये सिलेबस में है,
तो आपको वो पता रहेगा। और सिलेबस से बाहर कुछ नहीं पूछा गया। एक दो क्वेश्चन मुझे लगे कि हाँ वो नहीं होने चाहिए थे, सिलेबस के बाहर थे, वो मुझे ऐसा लगा, लेकिन वो दिए गए हैं तो उनको करना पड़ेगा। जैसे वो डायमेंशन एनालिसिस वाले क्वेश्चन जो थे, वो रूट बाई एलजी आपका जो था ना, वो आपको मिलेगा 11th में। 11th का जो चैप्टर 1 आपका है ना, वो आप पढ़िएगा, वहां से पढ़ लेंगे, आपको मिल जाएगा। मैं सेल्फ स्टडी बात कर रहा हूँ। और 12th में जो आपका है, जो पुरानी बुक्स है ना एनसीईआरटी की, वो आप पढ़ेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का वहां बहुत कुछ मिल जाएगा। बीजेटी वगैरह वहां से पढ़ सकते हैं। बीजेटी यहाँ तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बीजेटी से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, सिर्फ पीएन जंक्शन से पूछा गया। ना बीजेटी, ना मॉसफेट, ना एफईटी, ना ऑसिलेटर, कुछ नहीं पूछा गया। तो ऐसा नहीं सब उससे ही नहीं, सबसे नहीं पूछा गया। ठीक है दोस्त, चलिए। तो आई थिंक 35 मिनट हो गया यार, ठीक है, बहुत, इतना मोर देन इनफ है। बाकी हाँ, एक चीज है, जो भी आरआरबी जेईई के स्टूडेंट्स हैं, मैंने आपसे वादा किया था ना, जिन्होंने ग्रेड 1 का लिया हुआ है बैच आपका दोस्त, तो ग्रेड 1 के लिए मैंने आपसे कहा था ना कि आपके लिए ऑफर रहेगा। तो आपका ऑफर ये है, रिन्यू 55, आपको 50% ऑफ मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी जर्नी को मेरे साथ जोड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। आपने बहुत अच्छा प्यार दिया और बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे इस बैच को लेके, और बड़ा मजा आया, रात दिन किया हमने, आपने भी, हमने साथ में मिलके। और उम्मीद करते हैं कि बहुत लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। अभी रिजल्ट नहीं आया है तो आपको हताश और निराश नहीं होना है। वेट फॉर द रिजल्ट, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। अगर आपने बेस्ट दिया है तो बेस्ट मिलेगा आपको। अगर जिसका पहली बार था तो डोंट वरी, आपको आगे भी बहुत चीजें मिलेंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जाने के बाद हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय। मिलते हैं अगले उसमें। बाकी आरआरबी जे और एलपी वाले रोज मिल रहे हैं, ऐप पे जान ही रहे हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।